बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस कैसे हो? ठीक हो? मैं भी आपकी दुआओं से, अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। यहाँ भी रहो, खुश रहो, आबाद रहो। इस नेक दुआ के साथ अपनी रेसिपी शुरू करती है। तो आज मैं आपको ये मैं क्या, अब आज बहुत सर्दी है, इतनी सर्दी है कि सर्दी जिस्म के अंदर चलती जा रही है। और मैं आज आपको फ़िश फ्राई करना सिखाऊं कि फ़िश फ्राई करें इस सर्द मौसम में, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो मैं क्या, आज मैं अपने घर में बनाने लगी, तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं और उनको भी सिखाऊं, वो भी अपने घरों में बनाएं और अपने बच्चों को इंजॉय कराएं। तो चलो अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये रेसिपी बनाने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है? ये 1.5 किलो मैंने अच्छी तरह इसको मसाला लगा के, इसको बेसन लगा के अच्छी तरह मसल के, इसको साफ़ सुथरा धो के इसको मैंने खुश कर लिया है। ये 1.5 किलो जो है ना वो मछली है मेरे पास। और ये मैंने इमली का पल्प निकाल के वो रखा हुआ है। और साथ मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट और 4 मिर्चें इसमें डाल के मैंने ग्राइंड करके इसको अच्छी तरह मैंने इसकी पेस्ट बना ली हुई है, वो इसमें मैंने डालूँगी। 1.5 टीस्पून मैंने सूखा खुश्क धनिया लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1/2 टीस्पून में काली मिर्च, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च जिसको चिली फ्लेक्स भी कहते हैं, और आधी टीस्पून मैंने सुरख मिर्च ली है, और 1.5 टीस्पून मैंने मछली मसाला लिया हुआ है। ये 3-4 चम्मच मैंने जो है ना वो बेसन के लिए हैं, और 1 टीस्पून मैंने नमक का लिया है। तो ये इसके लिए मसाला है। तो ये मैंने लेमन नहीं डाला, मैंने इमली का पल्प निकाल के वो इसमें डाले। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं बाद में डाल लूँगी, फ़िलहाल वैसे मैं नहीं डाल रही। तो चलो इसको मैरिनेट करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बड़ा सा बर्तन ले लेते हैं, तो उसके अंदर ये मसाले डालते हैं। मसाले डालने के बाद ये मछली डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट और ये इमली का पल्प, इसके साथ भी जो है ना फ्राई चीज़ का जायका बड़ा अच्छा बनता है। तो ये मैं सारा डाल के इसको अच्छी तरह तो मुझे अंडा आपको बताने का याद नहीं रहा, 1 अंडा भी मैं इसमें डालूँगी। तीन 4 चम्मच आप आटा, अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप आटा भी ले सकते हो। अच्छी तरह हाथों के साथ हाथ अच्छी तरह आपने धो लेने हैं। धोने के बाद आपने अच्छी तरह जो भी आप जिस चीज़ को भी आप मैरिनेट करो उसको अच्छी तरह आपने अपने हाथों के साथ मसल के उसको मैरिनेट कर लेना है। और मैं ये कम से कम ये 2 घंटे तो कम से कम मैंने इसको रखना है। उसके बाद मैंने इसको फ्राई करना शुरू करना है, ताकि इन सारी चीज़ों का फ्लेवर जो है वो मछली के अंदर चला जाए और मछली जो है ना वो अच्छे तरीके के साथ बने। और सर्दियों में ये खाने का मज़ा ही अपना है। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा फूड कलर डालूँगी, ताकि जो है ना इसका कलर जो है ना वो थोड़ा सा, ये एक देखो, एक तो थोड़ी सी 2 चुटकी के बराबर मैंने इसको हाथ के साथ ही लगा के तो इसके ऊपर कलर लगा दिया, ताकि जब हम फ्राई करें तो इसका कलर जो है ना वो अच्छा लगे, इसके फ्राई करने में इसकी खूबसूरती आ जाए। तो अब मैंने इसको मैरिनेट कर लिया। तो अब मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। कम से कम मैं इसको 2 घंटे रखूँ। आपके पास अगर टाइम है तो आप 2 घंटे भी इसको रख सकते हो, या पूरी रात भी आप रख सकते हो। जितना आप मैरिनेट को टाइम दोगे उतनी चीज़ आपकी जो है ना वो अच्छी फ्राई होगी। तो मिलती हूँ आपको 2 घंटे के बाद। रहमान रहीम वीवर, अब ये इसका टाइम पूरा हो गया है। मैंने आपको कहा था मैं 2 घंटे के बाद आपसे मिलती हूँ। कढ़ाई के अंदर मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया हुआ है। तो अब मैं आपको फ्राई करना सिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मसाला इसके अंदर बचा था, ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो मसाला इसके अंदर से बचा था उसमें 2-3 चम्मच मैंने बेसन के डाल के उसको मिक्स करके अच्छी तरह ये इसके ऊपर बेसन का कोट करने लगी। उसके साथ ये होगा कि घी के अंदर जाके तो ये कढ़ाई के अंदर जुड़ेगी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे आपने कढ़ाई के अंदर डाल देनी है। आपने उतना ही बेसन बनाना जितनी आपकी मछली है। ये देखो ऐसे आपने इसके ऊपर कोट करके तो इसके ऊपर आपने घी के अंदर आपने डाल के जाना। मसाला लगा हुआ है, मसाला मैरिनेट किया हुआ है, इसके अंदर मसाला सारा रच बस गया है और ये बेहतरीन जो है ना वो फ्राई हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो
मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ किस तरह आपने फ्राई करना है। सर्दियों में तो मछली खाने का मज़ा आता है। गर्मियों तो वैसे भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है कि जो 4 महीनों में मछली खाई नहीं जाती, लेकिन लोग खाते हैं। आपने आहिस्ता से करके इसको इनकी साइडें चेंज करते जाना है और हल्की आंच पे पकानी है ताकि मछली भी अंदर से जो है ना वो अच्छी तरह पक जाए। देखो कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है। और हल्की आंच पे पकाओगे तो ये सारी मछली अंदर से जो है ना वो बिल्कुल पक जाएगी। उसमें कोई भी पानी का नहीं रहेगा। इसके अंदर मछली का पानी जो होता है वो कच्चापन होता है वो नहीं रहेगा अगर आप हल्की आंच पे इसको पकाओगे तो। देखो व्यूअर्स हल्की आंच पे पक रही है और कितनी प्यारी ये पक रही है और कितना प्यारा इसका कलर है। मैं बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पका रही हूँ कि ये अंदर से बिल्कुल अच्छी तरह पक जाए। देखो व्यूअर्स अब मैं इसको निकाल लेने लगी हूँ और दूसरा जो है ना वो बैग मैं इसमें डाल देने लगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखो कितना प्यारा कलर है इसका। दिल करता अभी सारी खा दो। लो जी जनाब ये लो। अब मैं दूसरा बैग डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे ही मैं सारी जो है ना वो इसके अंदर डाल के घी के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो प्यारी प्यारी मछली और प्यारी प्यारी कढ़ाई के अंदर डाल के तो मैं फ्राई करती हूँ। तो ये इतनी प्यारी प्यारी मज़े मज़े की रेसिपियाँ आपको घर में बैठ के हम सिखा रहे हैं। तो आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे देखते हैं और मेरी रेसिपियों को फॉलो करते हैं। ऐसे मैं दूसरा बैच भी जो है ना वो मैं रेडी कर लेती हूँ। तो मेरा अब मैं इसकी साइड बदलने लगी हूँ। पहले भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही मज़े का कलर देखो, ना टूटती है और ना जुड़ती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप भी ऐसे जो है ना वो रेसिपियाँ इंजॉय किया करो और आंटी की हौसला अफजाई किया करो। ये सर्दियों की शुरुआत है ये रेसिपी। तो वीवर ये भी तैयार हो गया। ये इसको भी मैं निकाल लेने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो ये कितनी मज़े की माशाल्लाह माशाल्लाह ये कितनी मज़े की पकी है। अल्लाह ताला हर एक दस्तरखान की रौनक को इस तरह तरोताज़ा रखे, कमाइयों में बरकत डाले। मेरी दिली दुआ है कि मेरे देखने वालों की हर परेशानी अल्लाह ताला दूर करे। ये देखो माशाल्लाह। इसको मैं थोड़ा सा रखती हूँ। ये अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे इसमें कोई कसर है। तो भी वह अब जो बाकी रह गई वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये थोड़ी सी मोटी गंडियाँ थी, इसको ज़्यादा जो है ना वो टाइम लगा रही हूँ तो ये अंदर से जो है ना वो कच्ची ना हो। बस इसका कलर देखते जाओ कि कितना खूबसूरत इसका कलर है। जब शू शू की आवाज़ की नहीं आएगी कि समझ लेना कि इसमें पानी है अभी। अब ये बन गई है, तैयार हो गई है माशाल्लाह। देखो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो जी माशाल्लाह, देखो किस तरह धुएं निकल रहे हैं। जी जनाब, देखो अगर आपको पसंद आई है, देखो आपके मुंह किस किस के मुंह में पानी आ रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि किस किस के मुंह में पानी आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि मेरे से भी ज़्यादा आप अच्छी रेसिपी मेरे से बना लोगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। रिश्तेदारों अपने दोस्तों में मेरी रेसिपियाँ शेयर किया करो और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट किया करो। मेरी इससे हौसला अफजाई हो जाती है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ आप लोगों के लिए। मिलती हूँ आपको किसी बेहतरीन रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।